आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मेथड थर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, मेथड थर्ड है हमारा यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड, या इस मेथड को क्या भी कहते हैं हम, वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, शॉर्टकट में लिखते हैं इसको वैम। वैम मतलब वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो इससे पहले हमने दो मेथड पढ़ी। पहला मेथड पढ़ा हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, और दूसरा मेथड पढ़ा हमने लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। उसको क्या भी बोलते हैं हम, दूसरे मेथड को मैट्रिक्स मिनिमम मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो दो मेथड से हमने कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सोल्व करी। ठीक है, दोनों बार हमने यही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सोल्व करी। तो जब हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व किया तो हमारी कॉस्ट आई थी 102, यानी कि 102। और फिर हमने इसको सोल्व किया, ठीक है, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड या ठीक है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से। तो उससे जो हमारी कॉस्ट आई थी वो कितनी आई थी, 83 आई थी। अब हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करेंगे किससे, यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड या वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड से सोल्व करेंगे। ये हमारा मेथड थर्ड है। ठीक है, तो इसे देखेंगे कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कितनी आएगी। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया, यूजिंग लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो किस मेथड का यूज़ करिए, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड का यूज़ करिए और इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की कॉस्ट निकालिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें। मान लिया ये भी कोई हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी, तो मान लिया हमारे पास, ठीक है, 4 ओरिजिन यानी कि 4 कंपनी हैं, F1 F2 F3 F4 हैं। तो इनके पास कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और यहाँ पे ये इन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमें ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ठीक है, वहाँ पहुँचाने जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है, फिर हमें इस ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट निकालनी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकालना। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना आएगा। जैसे हमने किससे निकाला, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से निकाला। तो जो इसकी कॉस्ट आई थी वो कितनी आई थी, 102। ठीक है, और फिर हमने, ठीक है, इसे किससे निकाला, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से निकाला। तो इसकी जो कॉस्ट आई वो कितनी आई, 83 आई। और अब हम निकालेंगे किससे, ठीक है, पेनल्टी मेथड से। तो जिससे कॉस्ट कम आएगी वो मेथड अच्छा होगा। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से कौन सा मेथड अच्छा, उससे अच्छा सेकंड वाला। और सेकंड से अब इसको देखेंगे, इससे जो कॉस्ट आएगी और भी कम आएगी, तो ये मेथड उससे भी अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या, वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड। तो मेथड सारा इसी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है, इसमें हम पेनल्टी निकाल लेंगे। पेनल्टी क्या होती है, पेनल्टी होती है रो में और कॉलम में पेनल्टी निकाल लेंगे। जैसे ये कोई फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में सबसे लोवेस्ट एलिमेंट छाटेंगे। तो सबसे लोवेस्ट एलिमेंट कौन है, 2। फिर उसके बाद सेकंड लोवेस्ट छाटेंगे। सेकंड लोवेस्ट कौन है, 4। उनका जो डिफरेंस होता है वो पेनल्टी होती है। ठीक है, पेनल्टी को हम P से डिनोट करेंगे। तो इनका जो डिफरेंस आया, ठीक है, 2 और 4 का कितना आया, 2। तो ये पेनल्टी आ गई। ऐसी ना सभी रो में पेनल्टी निकाल लेंगे, फिर सभी कॉलम में पेनल्टी निकाल लेंगे। ठीक है भाई, इसमें जो मिनिमम एलिमेंट है 2, ठीक है, सेकंड भी कितना होता, मान लिया 2 होता, और यहाँ कितना होता, 4। तो जो तब भी पेनल्टी कितनी आती, 2, यानी कि 2 - 2 ना करते तो सेकंड लोवेस्ट देखते, 2 के बाद फिर कौन आता, 4, उसमें से घटाते तो पेनल्टी कितनी आती, 2। या कभी ऐसा हो सकता है सारे ही हो जाते, कितने, 2 2 2। ठीक है, उस कंडीशन में जो पेनल्टी आएगी तुम्हारी, 2 में से 2 घटाएंगे तो वो पेनल्टी आएगी 0 पेनल्टी आएगी। ठीक है, अब पेनल्टी हम सेकंड रो में निकाल लेंगे। तो सेकंड रो में लोवेस्ट एलिमेंट देखिए 1, सेकंड लोवेस्ट एलिमेंट देखिए 3। इनका जो डिफरेंस होता है वो पेनल्टी कहलाती है। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड रो में लोवेस्ट एलिमेंट देखिए 4, सेकंड लोवेस्ट 5। उनका डिफरेंस देखिए, उनका डिफरेंस आएगा 1। तो यहाँ पे पेनल्टी कितनी आ जाएगी, 1। लोवेस्ट एलिमेंट कितना, ठीक है, 1, सेकंड लोवेस्ट 2। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
अब इसी तरीके से पेनल्टी निकाल लेंगे कॉलम में। कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 1, सेकंड लोवेस्ट 2, इन दोनों का डिफरेंस लेना हमें। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ इधर की पेनल्टी हो जाएगी, ठीक है। सेकंड कॉलम में देखिए लोवेस्ट एलिमेंट 3, सेकंड लोवेस्ट 4, इनका डिफरेंस 1 आ जाएगा। इसमें देखिए 1 लोवेस्ट एलिमेंट है, सेकंड लोवेस्ट 2, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 1। तो ये हमने क्या निकाल ली, पेनल्टी निकाल ली। तो पेनल्टी निकालने के बाद में इनमें सबसे बड़ी पेनल्टी छांटते हैं सारी पेनल्टी में। तो सबसे जो लार्जेस्ट, ठीक है, पेनल्टी है वो कितनी, 2, और यहाँ पे भी कितनी 2, ठीक है। यदि टाई कर जाएगी यानी कि एक जैसी 2 या 2 से ज़्यादा जाएंगी तो कोई सी एक छांट लीजिए, ठीक है। चलिए हमने ये पहली पेनल्टी छांट ली, ठीक है, ये पेनल्टी ले ली हमने। तो ये पेनल्टी ले ली। तो इस रो में देखिए सबसे लोवेस्ट एलिमेंट कौन है, सबसे लोवेस्ट एलिमेंट कौन है, 2 की फिर रिक्वायरमेंट देखिए, रिक्वायरमेंट कितने की है, 7 की। अवेलेबल कितने हैं, 5, ठीक है। तो 5 दे दीजिए। तो यहाँ से 5 सारे चले जाएंगे, तो इसको 5 मिल गई। तो रिक्वायरमेंट कितने की रह जाएगी, 2 की रह जाएगी, ठीक है। तो जो रो या कॉलम, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा उसको क्रॉस आउट कर देंगे। तो ये इसको यहाँ से क्रॉस आउट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टेबल में देखो क्या आएगा, ठीक है, वो तो क्रॉस आउट हो गया F1। तो फिर क्या आएगा, F2, F3, F4, ठीक है, और W1, W2, W3, ठीक है। पोस्ट लिख देंगे कितनी, 3, 3, 1, 5, 4, 7, 1, 6, 2, ठीक है। अवेलेबल देख लीजिए, ठीक है। अवेलेबल देखना कितना है F2 के सामने, 8, 7, 14, ठीक है। इधर रिक्वायरमेंट देख लीजिए। तो रिक्वायरमेंट 7 थी, तो 5 तो मिल गए थे, तो कितने की रह गई, 2 की रिक्वायरमेंट रह गई। यहाँ 9 की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ कितना, 18। दोबारा यही प्रोसेस लगाएंगे, यानी कि पेनल्टी निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहली रो में हमें पेनल्टी निकालनी है। तो पहली रो में सबसे, ठीक है, छोटा एलिमेंट देखिए कौन है, 1, ठीक है। सेकंड लोवेस्ट कौन है, 3, इनका डिफरेंस देखिए। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें देखना सबसे लोवेस्ट एलिमेंट 4, यहाँ कितना 5, इनका डिफरेंस देखिए कितना आएगा, 1 आएगा इनका डिफरेंस, ठीक है। लोवेस्ट 1, सेकंड लोवेस्ट 2, इनका डिफरेंस 1 आएगा। तो ये हमने क्या निकाल ली, पेनल्टी निकाल ली। पेनल्टी को हम किससे दिखाते हैं, P से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कॉलम में पेनल्टी निकाल लेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट देखिए 1, ठीक है। तो सेकंड लोवेस्ट 3, डिफरेंस 2, ये पेनल्टी आ गई। 3, 4, इनका डिफरेंस 1, ये पेनल्टी आ गई। 1, 2, 1। इसके बाद सबसे बड़ी पेनल्टी छांटते हैं इसमें। तो सबसे बड़ी पेनल्टी, ठीक है, 2 है, ठीक है। 2 जगह एक जैसी आ गई। फिर दोनों में से कोई सी एक छांट लीजिए, या इसे छांट लीजिए या उसे छांट लीजिए, ठीक है, कोई सी छांट लीजिए। चलिए हमने ये ले ली। तो ये मैक्सिमम पेनल्टी है। तो इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखिए कौन है, सबसे छोटा एलिमेंट है 1, और यहाँ रिक्वायरमेंट देखिए कितने की है, 18 की। और अवेलेबल कितने हैं, 8 ही अवेलेबल हैं। तो 8 दे दीजिए। अब ये बताइए रिक्वायरमेंट कितने, जब 8 मिल गए तो रिक्वायरमेंट कितने की रह जाएगी, 10 की रिक्वायरमेंट रह जाएगी, ठीक है। जो रो या कॉलम कंप्लीट हो जाएगा उसको क्रॉस आउट कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद
ठीक है। नेक्स्ट टेबल बनाइए। तो नेक्स्ट टेबल देखिए, ठीक है। F3 F4 W1 W2 W3 W1 W2 W3, ठीक है। इनकी कॉस्ट देख लीजिए कितनी, 5 4 7 1 6 2, ठीक है। अवेलेबल इधर क्या, रिक्वायरमेंट, ठीक है। अवेलेबल कितने, 7 और 14। नीचे देखना है रिक्वायरमेंट 2 9 10, ठीक है। अब दोबारा से ये प्रोसेस करिए, ठीक है। यानी कि क्या निकालनी, पेनल्टी निकालनी, ठीक है। तो पेनल्टी पी से डिनोट कर दिया। तो सबसे छोटा एलिमेंट देखना 5, ठीक है। सेकंड लोवेस्ट 4, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। सबसे छोटा एलिमेंट 1, ठीक है। सेकंड लोवेस्ट 2, तो इनका डिफरेंस भी कितना आएगा, 1। फिर कॉलम में पेनल्टी निकालिए, ठीक है। सबसे छोटा 1, तो इसका डिफरेंस बताना कितना आ जाएगा, 4। इनका डिफरेंस देखिए 2, इनका डिफरेंस देखिए 5। पेनल्टी निकालने के बाद ये देखते हैं सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है। तो इनमें सबसे बड़ी पेनल्टी कौन है, 5, ठीक है। तो सबसे बड़ी पेनल्टी है इसमें 5। तो इस कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट देखिए 2, उसकी रिक्वायरमेंट देखिए 10 और अवेलेबल देखिए कितनी, 14। तो कितने की रिक्वायरमेंट है, 10 की, तो 10 दे दीजिए। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी हुई 10, ठीक है। 14 में से 10 चले जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 4। तो अब का ये कॉलम क्रॉस आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टेबल बनाइए। तो नेक्स्ट टेबल में फिर दोबारा से लिख लीजिए कौन कौन बच रहे हैं, F3 F4 W1 W2। कॉस्ट लिख लीजिए, कॉस्ट कितनी, 5 4 1 6, ठीक है। अवेलेबल इधर क्या, रिक्वायरमेंट। तो अवेलेबल देखिए कितने, 7, यहाँ देखिए कितने अवेलेबल, 4, ठीक है। रिक्वायरमेंट देखना कितनी बच रही, 2 और कितनी, 9, ठीक है। तो उस प्रोसेस को रिपीट करिए, पेनल्टी निकालिए, पेनल्टी पी निकालना। तो इनका डिफरेंस, ठीक है। लोवेस्ट 5, सेकंड लोवेस्ट, तो इनमें तो 2 ही हैं, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इनका डिफरेंस देखिए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इनका डिफरेंस देखना 4 पेनल्टी आ जाएगी। यहाँ से देखिए 2 पेनल्टी आ जाएगी। सबसे बड़ी पेनल्टी देखिए, सबसे बड़ी पेनल्टी कौन है, 5। तो 5 है तो इसी रो में सबसे छोटा एलिमेंट 1 की रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 की है। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी हुई, ठीक है। तो अवेलेबल कितने थे, 4, तो उसको 2 दे दिए तो कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, बाकी 2 ही बचे, इन 2 को ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना देंगे, 7, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 7 दे दिए तो कितने की रिक्वायरमेंट बचेगी, 2 की, 2 ही अवेलेबल है, 2 की ही रिक्वायरमेंट है, तो कितना दे देंगे, 2 दे देंगे। तो ये सब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट निकालनी, ठीक है। तो लिख देंगे, कॉस्ट लिख देंगे, दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट,
द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखिए कितनी आ जाएगी, 5 × 2 प्लस 8 × 1 प्लस, ठीक है, 10 × 2 फिर प्लस 7 × 4 फिर प्लस 2 × 1 और प्लस 2 × 6, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, ठीक है, 10 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 2 प्लस, ठीक है, 12। तो इनको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा जोड़ के टोटल, ठीक है। तो टोटल को जोड़ लीजिए, 28 इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 50 और 80। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 80 कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। और इससे पहले वाले मेथड में 82 कॉस्ट थी, उससे पहले में इसकी जो कॉस्ट थी कितनी थी, 102 थी। तो इसमें कितनी कॉस्ट आ रही, 80 कॉस्ट आ रही है, तो इससे भी सबसे कम कॉस्ट आ रही। तो इसका मतलब ये मेथड उससे अच्छा है, ठीक है। तो ये हमने इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कौन से मेथड से सोल्व कर दिया, ठीक है, बैम मेथड कह दीजिए, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड कह दीजिए, या यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड कह दीजिए, ठीक है। तो ये मेथड तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो तीनों मेथड हैं, तीनों मेथड पे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तब सोल्व करेंगे। तो ये तीनों मेथड बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तीनों मेथड बड़े आसान मेथड हैं। अभी थोड़ा शुरू में लग रहा होगा थोड़ी कि कठिन है, तो कठिन नहीं है, जब अभी कई सारे क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।